बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के हवाले से बयान सामने आया और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का जो किरदार है, जो जंग के हवाले से किरदार है अफगानिस्तान में, उस हवाले से उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। अब बाकायदा तौर पर वाशिंगटन और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह का राब्ता हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम पहुंचा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को क्या पैगाम पहुंचाया गया, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किन अहम शख्सियात के दरमियान यह राब्ता हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और ये मंजरनामा वाज़ेह कर रही है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या क्या होने जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान भी एक केस के अंदर बाइज्जत बरी हो चुके हैं। यह भी बड़ी अहम खबर है। उस खबर की तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर आईएमएफ ने भी जनाब इस हुकूमत के ऊपर झरलू फेर दिया है, शिकंजा टाइट कर दिया है, नट बोट जो है वो कस दिए हैं। और आईएमएफ की जानिब से जो इस हुकूमत को एक वाज़ेह और कैटेगोरिकली मैसेज दे दिया गया है, वो बड़ा अहम है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, अमेरिका और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान बहुत आला सतह के ऊपर राब्ते हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ने, जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस शर्त के ऊपर वोट दिए और जनाब उन्होंने बड़ा अहम तरीन किरदार भी अदा किया गया डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप को यह शर्त दी गई कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो अपना अहम तरीन किरदार अदा करें। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर बैठकर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ राब्ते के अंदर मौजूद हैं। जनाब साबिक सदर आरिफ अलवी साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद, शहबाज गिल और कासिम सूदी भी बड़ी अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर जनाब जॉय विल्सन, उन्होंने भी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएस जो है उनको लेटर लिखा इमरान खान की रिहाई के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं जिनमें पाकिस्तान की कुछ अहम शख्सियात जो हैं उनके ऊपर भी पाबंदी आयद करवाऊंगा। उनसे पहले जो है वो इमरान खान को रिहा करने के लिए जो ट्वीट्स हुई, वो ट्वीट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब तरीन साथी ने की, उनके खुसूसी एलची ने की। तो उसके बाद ये नजर आया है कि अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है इमरान खान की रिहाई को लेकर। जाहिद मेतला एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले सहाफी, उनकी जानिब से भी दावा किया गया कि देर हो या सवेर हो अमेरिका की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर आएगा और वो कोशिशें भी करेंगे इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैदान के अंदर भी आएंगे, देर सवेर जो है वो हो सकती है। और उसके अलावा भी आपने देखा कि जो अमेरिका से ठंडी हवाओं का झोंका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आ रहा था, उससे नजर आया कि इमरान खान की रिहाई की कोशिश होगी और ये होनी है। ये भी आपको मैं बता दूं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स को जानते हैं, उसका नाम है इमरान खान। वो इमरान खान और जो डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया हैं लॉरा ट्रंप, वो इमरान खान की डाई हार्ट फैन है और आज से फैन नहीं है। वो 1992 से जब खान साहब जो है वो क्रिकेट खेलते थे, वो उस दौर की खान साहब की फैन है और जब वहां पर गए तो उन्होंने खान साहब के साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब जनाब जो आज अमेरिका की तरफ से बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको सराहा और जो दहशतगर्द पकड़ा जिसने अफगानिस्तान के अंदर 13 अमेरिकियों को जो है वो कत्ल कर दिया था। और जब सीआईए चीफ और आईएसआई के चीफ के दरमियान राब्ता हुआ और जो इंटेलिजेंस शेयर हुई तो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर वो दहशतगर्द पकड़ा गया, हमारी एजेंसीज ने पकड़ा और उसको अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब जनाब जो वाशिंगटन से फोन कॉल की खबर है वो ये है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका राब्ता हुआ है पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ। और जनाब उन्होंने जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइकल वॉल्ट्ज, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अहम अपना किरदार अदा किया है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ, तो जो वो मैसेज जो है बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को पहुंचा दिया है और यह राब्ता जनाब हुआ है आज इन दोनों शख्सियात के दरमियान। तो ये फोन कॉल करके शुक्रिया अदा पाकिस्तान का किया गया है। हुकूमत जो है वो शादियाने बजा रही है कि अमेरिका हमारे साथ है और पीटीआई वाले कह रहे थे कि देखिए आपको तो फोन कॉल आने वाली है और वो फोन कॉल होगी इमरान खान से मुतल्लिक, इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक। ये तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है और इमरान खान ने जितनी कोशिशें की, उनकी पीटीआई, उनकी जमात ने लॉबिंग फर्म हायर किए पीटीआई ने जनाब अमेरिका के अंदर, वो सारे बढ़ गए। ये हुकूमती लोगों का जो है मौकफ है, लेकिन तासुर ये दिया गया कि देखिए जी अमेरिकी गवर्नमेंट हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 3.5 साल पुराना वाकया है जिसके ऊपर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ जो है वो एक
राब्ता की कोई पाकिस्तान को एंगेज नहीं किया गया। नेशनल सिक्योरिटी की मामलात के ऊपर जो है वो मामला पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया गया है। अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से क्या रद्द अमल जो है वो इमरान खान की रहाई को लेकर सामने आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब जनाब इमरान खान को एक अहम तरीन केस के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल जिनको पाकिस्तान में जब उनको गिरफ्तार किया गया और जब उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था, उन पर तशद्दुद हुआ था, तो ज़ेबा नामी एक जज थी जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने कहा था कि ज़ेबा मैं तुम्हें देख लूंगा, जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो तुम्हारे ऊपर जो है वो कार्रवाई करूंगा। तो ये खातून जज धमकी केस में इमरान खान को ये भी बताया जा रहा था कि आपका ये केस भी जेल ट्रायल इसके ऊपर जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आज इमरान खान को खातून जज धमकी केस में अदालत ने बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया है। ये केस जो है वो भी खत्म हो गया और जिसको जेल ट्रायल में चलाने की जनाब कोशिशें की जा रही थी। अब IMF का वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, 15-16 दिन पाकिस्तान रहेगा। एक एक चीज पर IMF पाकिस्तान से ब्रीफिंग लेगा, बहुत अहम तरीन दौरा। उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा कि IMF पाकिस्तान को कितने अरब की किस्त जो है वो जारी करता है। तो IMF ने जनाब अखराजात में कमी के लिए इस्लाहाती इक़दाम पर फौरी तौर पर अमल दरामद का हुक्म जो है वो जारी कर दिया कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अब एक तरफ तो जनाब हुकूमत वाले कह रहे हैं कि देखें जी, हमने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है, हमने अखराजात में कमी हम ले आए हैं, कफायत जारी कर दी है। तो वहीं पर दूसरी जानिब आप MNA और MPS की जो तनख्वाहें हैं वो 300% तक बढ़ा रहे हैं। आपने 56 वुज़रा की तादाद बढ़ा ली, अभी और मजीद भी आएंगे। आपने हाल ही के अंदर अभी 20 वुज़रा जो है अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल किए, जिनके पास कोई ओहदा तो है, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उनके पास कोई वजारत नहीं है। आपने उनको भर्ती कर लिया और अभी मजीद भी आने हैं। और फिर दूसरी जानिब आपने 300% तनख्वाहें भी बढ़ाई और गरीब आदमी की जो है नौकरी आपने छीन ली। और आप कह रहे हैं हम कफायत जारी कर रहे हैं, हम पैसा बचा रहे हैं, अखराजात में कमी ला रहे हैं। तो ये कौन सी अखराजात में कमी है? तो IMF ने 300 अरब का शॉर्टफॉल है उसके ऊपर भी जनाब रिपोर्ट पूरी तलब कर ली है कि आप इसको भी पूरा करें, हमें बताएं, हमें जनाब मुतमिन करें। तो ये एक बड़ी अहम तरीन तफसीलात है कि IMF जो है वो भी पाकिस्तान को हर तरह से घेरे हुए है और IMF जो है वो जुडिशल सिस्टम के हवाले से भी पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। और कल जनाब बन्नू कैंट पर जो हमला हुआ वो बड़ा अफसोसनाक हमला था, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो बन्नू कैंट हमला केस में 5 बहन भाइयों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ये जनाब बहुत दिल दहला देने वाला वाकया है जिसको कहा जा रहा है कि नाकाम हो गया है। ये जनाब एक ही खानदान के 6 लोग जिसमें सगे बहन भाई जो हैं वो शामिल हैं वो भी जनाब शहीद हो गए। तो फिर अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इंतबाह जारी किया कि दहशतगर्दी सिर्फ KPK तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलेगी। सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दी गई तो दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। हैरान हूं कि वफाक हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। ये जनाब उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है कि आप हमारे साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ रही है। अब बजाय इसके कि आप वसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, आप दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करें। दुरुस्त बात है। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा वकला लीडरशिप को फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट्स उन्होंने करार दे दिया है कि वो फ्रॉडिये हैं और मौजूदा क़यादत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट्स उन्होंने बल्कि करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईजैक हो गई है, इसका कब्जा छुड़ाना अहम है। और ये जनाब शेख वकास अकरम, सलमान अकरम, रजा शिबली, फराज और रऊफ हसन ने पार्टी हाईजैक कर ली है। ये जनाब उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए और फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया कि शाह महमूद कुरैशी, महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन रशीद जैसे लोग पॉलिसी में शामिल किए जाएं और फौरी तौर पर इनको जो है पार्टी के अंदर लिया जाए। बाकी जो वकला की जमात है उन्होंने पार्टी हाईजैक की हुई है। तो फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से तनकीद का निशाना जनाब बना रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी हल खयाल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।